आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी मायावती और अखिलेश यादव की। जुबानी जंग शुरू हो गई है और जो लड़ाई है वो बी टीम के बिग फाइट हो रही है कि आखिरकार बी टीम कौन है और वो बी टीम पूछा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम क्यों है, ये तकरार क्यों हो रही है, जुबानी जंग क्यों चल रही है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल नए साल की शुरुआत के साथ ही सियासत भी चरम पर है क्योंकि इस साल लोकसभा की लड़ाई है और जब सियासत की सबसे बड़ी अंगड़ाई है तो एक दूसरे पर हमले भी तीखे हो गए हैं, खासकर विपक्ष में। कभी इंडिया गठबंधन आपस में उलझ रहा है तो कभी दूसरे विपक्षी दलों से भिड़ रहा है। ऐसे ही आजकल मायावती और अखिलेश में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने पर उनकी गारंटी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि उनकी गारंटी लेगा कौन, कहीं वो बाद में आशा ना पलट जाए। तो मायावती ने उल्टे समाजवादी पार्टी को घेर लिया। मायावती ने कहा कि बीजेपी से मेलजोल बढ़ाने में सपा का दामन दागदार है। वहीं मायावती ने मुलायम यादव का 2019 में दिया बयान अखिलेश को याद दिलाया जिसमें नेताजी ने पीएम मोदी को जीत का आशीर्वाद दिया। तो बहस की शुरुआत करेंगे, यूपी मांगे उत्तर करेंगे। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि बी टीम पर कैसे बिग फाइट हो गई है समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अंदर। – 2024 में मायावती की गारंटी कौन लेगा, ये तंज अखिलेश यादव ने तब कसा जब इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की चर्चाएं शुरू हुई। उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश ने बीएसपी को शामिल करने पर असहमति जताई थी, लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने मायावती पर वार किया तो मायावती ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। मायावती ने कहा सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले वो उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। अब आपको मुलायम का वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर मायावती ने अखिलेश पर पलटवार किया, सपा को बीजेपी का क्लोज करार दिया। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही हैं। देखिए, बेहतर होगा बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, हम सबको किसी के गिरेबान में झांकने से बेहतर है हम देशवासियों के उन चेहरों को देखें जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, रोजगार की चाहत के लिए, देश में अमन चैन और शांति के लिए संघर्ष कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है। बसपा हो या सपा हो, वो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के बजाय कांग्रेस की तरफ देखें। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को जोड़ने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के रूप में उन पार्टियों को जोड़ने का काम कर रही है। सब लोग एक मंच पर आए, एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी को हटाकर लोकतंत्र की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें। जात जमात की सियासत करने वाले लोग आज पीछे छूट गए हैं, तो उन्हें लड़ने दीजिए। मुझे लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ये सियासी पार्टियां परेशान हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा है। तो इनको लड़ने दीजिए, इसमें बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन ये तमाशा चलता रहेगा, तो चलने दीजिए। सियासत में कब कौन करीब हो जाए, कब दुश्मन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। आज मायावती अखिलेश भले ही एक दूसरे को नहीं सुहा रहे हो, लेकिन 2019 में ये दल मोदी के मुकाबले यूपी में साथ हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो उनको चर्चा में शामिल करते रहेंगे। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। अंशु अवस्थी रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। विवेक पांडे जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अरुण राजभर, प्रवक्ता सुभाषपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे तो चर्चा में जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव रंजन जी, जो ये लड़ाई चल रही है बी टीम पर, बिग फाइट जो हो रही है बीएसपी और एसपी, आप कैसे देखते हैं? देखिए जेपी जी, बी टीम पे जो फाइट चल रही है, इसके मूल में, इसके पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में जो अन्य पार्टियों के प्रदर्शन रहे हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। 2019 में इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हुआ। जातीय दृष्टिकोण से इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता कभी। इसके बावजूद जब परिणाम आए तो जो बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास की 2014 में एक भी सीट नहीं थी, वो 10 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी 5 की 5 सीटें ही जीत पाई। इवन समाजवादी पार्टी अपने परिवार की भी सीटें हार गई, धर्मेंद्र यादव हार गए, डिम्पल हार गई। तो इसके बाद जो समीक्षा हुई, तो उस समीक्षा में समाजवादी पार्टी ने यह पाया कि उत्तर प्रदेश में चाहे कितना बड़ा गठबंधन कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बहुत मुश्किल है। लेकिन राजीव रंजन जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए, मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि बाद की गारंटी कौन लेगा, यानी कहीं पाला बदल लिया जाए। लेकिन यहां तो मौका परस्ती तो राजनीति में है ही ना, हर जगह। कभी बीजेपी बीएसपी भी साथ रहे, कभी बीजेपी ने भी सपा का साथ दिया, कभी मायावती और सपा मिलकर लड़े, कभी कांग्रेस के भी साथ आए ये लोग। तो ये तो मौका परस्ती है, जहां जब जैसे जिसको मौका मिला वो बुना लेता है। जेपी जी देखिए, मौका परस्ती निश्चित तौर पर है, लेकिन अखिलेश की बातों का निहितार्थ समझिए। अखिलेश इतना बड़ा गठबंधन 2019 में किए, उसके बावजूद 5 की 5 सीटें ही उनकी रह गई। यानी उनको ऐसा लगता है कि मायावती के जुड़ जाने के बावजूद बहुत अंतर नहीं होने वाला है। और साथ साथ मान लीजिए, गठबंधन में अगर 30-35 सीटें मायावती को देनी पड़ी, तो उन 35 सीटों पर पार्टी का वर्कर नाराज होगा। तो अखिलेश का सोचना बहुत क्लियर है। उनको ऐसा लगता है कि सपा बसपा गठबंधन को भी बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये पहले भी गठबंधन हो चुका है और उत्तर प्रदेश उसका परिणाम दे चुका है। चलिए, हमारे साथ अरुण राजभर भी हैं सुभाषपा की तरफ से। अरुण राजभर जी, आप कैसे देखते हैं ये जो चल रहा है? आप लोग, क्योंकि आप अभी एनडीए गठबंधन में हैं, और आप लोग तो कहीं ना कहीं खुश होंगे कि ठीक है ये चलता रहेगा, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। देखिए, सुहृद भारतीय समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरी मजबूती के साथ हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर जिले का दौरा कर रहे हैं। यही नहीं कि उत्तर प्रदेश का ही सिर्फ दौरा हो रहा है, हम बिहार के तमाम जिलों में भी दौरा करके अपने जनाधार को और अपने कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त और जमीन पर अपने संगठन को उतारने में लगे हुए हैं। जहां तक रही बात सवाल समाजवादी पार्टी, तो ये विपक्ष के नेता कंफ्यूज हो गए हैं। एक तरफ विकास की राजनीति हो रही है, एक देश की प्रगति की राजनीति हो रही है, वहीं विपक्ष की राजनीति सिर्फ ये है कि हमको मोदी जी को हटाना है। क्यों हटाना है, इसको बताने से पहले इन लोगों का डर सामने आ जाता है ईवीएम का, दूसरा डर आ जाता है ईडीसीबीआई का, आईटी का डर आ जाता है। और ये अगर डरे होते हैं, डरे नहीं होते तो ये एकजुटता की बात नहीं करते। इन्होंने तो कांग्रेस से गठबंधन किया था 2017 में, और चुनाव बाद क्या उन्होंने मैसेज दिया कि हमारा अनुभव खराब था। उन्होंने 2019 में सपा बसपा का अलायंस हुआ, उन्होंने क्या चुनाव के बाद कहा, अनुभव खराब था। वो तो ऑक्सीजन सुहृद भारतीय समाज पार्टी ने 2022 में दे दिया समाजवादी पार्टी को कि 47 से 111 पहुंच गए। अब वो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश की जनता यह बात समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब के सब समाज, पिछड़े और दलित आदिवासियों के दुश्मन बने हुए हैं। ये पिछड़ों के हक के लूटने वाले लोग हैं, ये आदिवासियों को न्याय देने वाले लोग नहीं है। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बताया। अब बताइए कि समाजवादी पार्टी अभी कल तक बीजेपी को बी टीम कांग्रेस को बता रही थी, उसी के साथ बैठक कर रही है। उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि ये बैठक सिर्फ और सिर्फ चाय नाश्ता खाना हाथ धोने के लिए बैठक होती है, कोई रिस्पांस नहीं होता है। और हर बैठक में माहौल बनाया जाता है, कन्वीनर तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यहाँ जितने दूल्हे हैं सब बाराती के साथ दूल्हे बनना चाह रहे हैं। अब आप समझिए, जितने 36 पार्टी के लोग हैं, 28 पार्टी के लोग हैं, इसमें जितने नेता हैं
ये बिना जनाधार वाले नेता है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खुद ही बता दिया अस्तित्वहीन पार्टी। और अभी तो कहा है, हाल ही में कहा है कि यात्रा निकालने से पहले सीटें तय कर ले। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता बनर्जी जी से कि आप बीजेपी के एजेंट बन के काम मत करिए। इसका मतलब कि जितने बीजेपी के एजेंट हैं सब एक दूसरे से गठबंधन कर। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एजेंट की लड़ाई हो रही है और बी टीम कौन है? हरीश श्रीवास्तव जी, आप लोगों की बी टीम है कौन सी, सपा या बीएसपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनौतियां फेस करती है। किसी बी टीम और सी टीम और डी टीम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनौती को फेस नहीं करती। और ये जो इंडी का गठबंधन हो या सपा बसपा के आपसी जो तंज हो, ये आप मुझे बताइए कि जो लोग धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, वो केवल सत्ता के स्वार्थ और लालच में एक साथ आने का जो असफल प्रयास कर रहे हैं, वो कैसे संभव है? और यही कारण है कि आज तक न इनका कन्वीनर तय, न इनका इसके नेतृत्व में चुनाव होगा वो तय, न कोई इनका एजेंडा तय। तो ये जनता जनार्दन से क्या छुपा है क्या? और वो अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट में लीडर हैं और एक जिम्मेदार नेता हैं। वो ये कहते हैं पब्लिकली कि ये मजबूरी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी मुखिया अब विश्वसनीय पार्टी बताते हैं, जो इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है कांग्रेस पार्टी। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में रही तो यहां आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये कौन एक दूसरे के साथ हैं और किस एजेंडे पे साथ हैं? केवल सत्ता के लिए क्या जनता जनार्दन इनको साथ देगी? और जहां तक रहा समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो की एक दूसरे पे तंज की बात, ये जात पात की लड़ाई को लेकर के ये 19 में साथ आए थे कि हमारा तो जनाधार बहुत बड़ा है, हम एक दूसरे को के साथ पूरा उत्तर प्रदेश को सर कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? ग्राउंड रियलिटी वही जो मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रही, जब भी ताकत में रही, दलितों को सताया जी। इसीलिए तो पीडीए के नारे का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, पीडीए के दायरे का मतलब जब आप उन्हीं को सताते रहे, क्योंकि मायावती ने भी दलित विरोधी बताया। और पिछड़ों में एक वर्ग विशेष के अलावा आपने किसी की तरफ सोचा नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगा हरीश जी, आपके साथ हरीश जी लौटूंगा। अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। अंशु अवस्थी जी, अभी आप देख रहे हैं कि अब आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि बीएसपी भी आपके साथ जुड़े? क्योंकि अखिलेश यादव को तो भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि देखिए, लेकिन अगर उसके बाद क्या होगा, गारंटी कौन लेगा? देखिए, हमारे जो नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री अविनाश पांडे जी, उन्होंने इस बात को स्वयं स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन में कौन रहेगा, क्या नीतियां रहेंगी, सीटों की क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर एक हमारी समन्वय समिति है राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें दूसरे नेता भी शामिल हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी के अलायंस की बात, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं, बहन कुमारी मायावती जी की बात नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, इस देश के आम आदमी के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उनको सबको इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, सभी को रहना चाहिए। सिर्फ अकेले बसपा की बात नहीं हो रही यहाँ पर। और ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात जो इंडिया गठबंधन के साथी राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य जयंत चौधरी जी हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं। तो सभी को एक साथ आना चाहिए। और जहां तक गारंटी को लेकर बात है, अभी का उद्देश्य ये है कि एक ऐसी सरकार जो इस देश में तानाशाही ला रही है, आवाज उठाने पर विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई के तले रौंदा जा रहा है। आज बीजेपी के आनुषंगिक संगठन बन चुके हैं ईडी सीबीआई, लेकिन वही नेता जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ईडी सीबीआई उनको पूछती भी नहीं है। 99% केस जो ईडी सीबीआई के उसमें चार्जशीट नहीं हो रही। तो ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है। सबसे बड़ा ये अंशु जी, अब यही तो बड़ी बात है ना। आप तो वेलकम कर रहे हैं कि मायावती का आप सभी गठबंधन सभी साथियों को बुलाना चाहते हैं, लेकिन फिर अखिलेश यादव को गारंटी कौन देगा? अखिलेश यादव का साफ इशारा है कि गारंटी कौन देगा? अखिलेश यादव जी को जो बात भी कहनी है
वो जो समन्वय समिति है कि उसमें कौन से दल रहेंगे, क्या सीटों की स्थिति होगी, क्या रणनीति होगी, वो समन्वय समिति में इस बात को कह रहे हैं और गारंटी है तभी तो वो हमारे साथ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी चिंतित है क्योंकि ये 67% वोट है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 37-38% वोट मिला था, तो ये 65% वोट यदि एक साथ आ गया तो भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरे हरीश जी सुना आपने कि आप लोगों की टेंशन है, मैं बाइक चलाएंगे। दूसरा पिछड़ों की बात कर रहे थे, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं सुभाषपा के साथी अरुण राजभर को भी सुन रहा था। जी पिछड़ों की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात कर रही, हमारी जहां सरकारें थी हमने शुरुआत करा दी थी, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक या दूसरे राज्य हो। हम तो कहते ओम प्रकाश राजभर जी हो, अरुण राजभर जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सिर्फ वो ये बताएं, आपके दर्शक देख रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग भी देख रहे हैं, ये बताएं कि जाति जनगणना के ये पक्ष में है या विरोध में। ठीक है अरुण, यदि पक्ष में है तो जाति जनगणना की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? भाजपा सरकार जाति जनगणना की शुरुआत क्यों नहीं कर रही, इसके बारे में बता दें। हाँ, अभी अंशु अवस्थी जी ने चिंता जताया, हमारे एजेंडे में जाति जनगणना है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के इसकी लड़ाई भी लड़ती है और हम एनडीए के साथ हैं, हम इस पे गंभीर हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व भी इस पे गंभीर है कि देश में जाति जनगणना के हम पक्षधर हैं, लेकिन हम उसकी पूरी ठोस रणनीति बना करके जाति जनगणना करना चाहते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि हम इनकी जातियों का नाम लेकर के हम इनका वोट लेकर के फिर इनको भूल जाए, ये हम नहीं कह रहे। ये समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी है, जो समाजवादी पार्टी कल तक कांग्रेस को ओबीसी का विरोधी बता रही थी, आज उस विरोधी के साथ कैसे खड़ा हो गए? ठीक है, अंशु अवस्थी जी मैं लूंगा, अरुण राजभर जी जो कह रहे हैं उस पर मैं एक रिएक्शन लूंगा। पहले मैं मुलायम सिंह यादव का वो बयान सुनवाता हूं जिस पर देखिए मायावती ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आईना भी दिखाया कि उन्होंने, देखिए आप किसकी बात कर रहे हैं, मायावती ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने तो खुद कहा था कि 2019 में जब वो सदन के अंदर थे कि देखिए फिर से प्रधानमंत्री मोदी बने। सुनिए क्या कहा था। भावना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो ये बयान का भी हवाला देते हुए मायावती ने कहा है। लेकिन अंशु साहब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अभी आप गठबंधन की बात करें, अभी ठीक है, आप अभी हम जनगणना पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंशु साहब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि अब मायावती ये कह रहे हैं कि देखिए आप सपा ने साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया, बी टीम बीजेपी की सपा है, मायावती को वो बी टीम बता रहे हैं। तो स्थिति तो आपके लिए, आपको नहीं लग रहा कि ये आपके इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन पैदा करेगी? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि गठबंधन की क्या स्थिति होगी, क्या सीटों की बंटवारे की स्थिति होगी, इसको लेकर कौन क्या बयान दे रहा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समन्वय समिति है उसमें अरुण राजभर जी ने कहा हम एनडीए के साथ भी हैं और जाति जनगणना के साथ भी। तो मुझे ये बताएं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी शपथ लेने को जो छटपटा रहे हैं, तो क्या वो जाति जनगणना के साथ खड़े होंगे या मंत्री पद के साथ खड़े होंगे? पहले यह स्थिति, क्योंकि भाजपा तो विरोध कर रही, बीजेपी तो सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना का विरोध कर रही, जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, उसका तो विरोध कर रही, युवाओं के रोजगार का विरोध कर रही है, पिछड़े वर्ग के शिक्षक के अभ्यर्थी लगातार धरने पर है, उस पर तो बीजेपी बात नहीं करती। हम तो मांग करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी ईमानदारी से पिछड़े वर्ग। ठीक है हरीश जी इस पर अंशु अवस्थी जी की बात पर आप जवाब देंगे? हरीश श्रीवास्तव, आ रहा हूँ राजभर साहब आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। देखिए, अंशुल अवस्थी जी कांग्रेस पार्टी के उद्दीमान प्रवक्ता हैं और वकील हैं और कांग्रेस पार्टी की वकालत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धरातल ही नहीं तो वकालत कहाँ ठहरेगी। पहली बात देखिए यह है कि जो अंशुल जी कह रहे थे कि सारे दलों को एक साथ आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये चुनाव तक होता रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी, चूंकि जितने भी दल हैं सब एक दूसरे के धर्म विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती है। अभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ वो सबने सुना हो जाना। तो ये जो गठबंधन है वो चाहिए में रहेगा, साकार हो,
ऐसा मुझे तो कतई नहीं लगता। चलिए, आपको नहीं लग रहा। राजपत साहब बात। जवाब देंगे जल्दी से। और दूसरी बात का मैं हरी जी माफी और साहब, मेरे पास आज वक्त की कमी है। दूसरी बात है कि देखिए एनडीए सरकार अगर ओबीसी दलित आदिवासियों के प्रति समर्पित नहीं होती तो देश का सबसे बड़ी कुर्सी पर आदिवासी समाज की राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार नहीं बनाती। दूसरी तरफ है कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर प्रधानमंत्री की ओबीसी वर्ग का है। अभी हाल ही में जब ये रटे हैं अरुण जी, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि देखिए जातीय जनगणना की अगर बात करते हैं तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है ना अभी। तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी हमने ओबीसी दिया है, वहां दलित दिया है, लेकिन ये बता दें अपने कार्यकाल में ये जाति जनगणना को क्यों नहीं लागू होने दिया। ये बता दें अपने कार्यकाल में। यही समाजवादी पार्टी अस्तित्वहीन पार्टी बता रही उत्तर प्रदेश में, अस्तित्वहीन पार्टी को ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में रखें। चलिए, ये चर्चा लंबी होती, लेकिन हम दूसरे मुद्दों पर भटक गए क्योंकि ना तो सपा हमारे साथ है ना बीएसपी। मैं माफी के साथ चर्चा को यहीं खत्म कर रहा हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बी टीम पर बिग फाइट, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो ये फाइट अब जुबानी जंग में तब्दील हो।